हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे केमिस्ट्री की कि आज हमारी क्लास कौन से है, 5th है। कि इसमें कंप्लीट कि क्वेश्चन कराए जा रहे हैं दोस्तों पे, चैप्टर वाइज क्वेश्चन है। जितने एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन दोस्तों पे सारे क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। देखिए आइए बताने जा रहे हैं। अगर दोस्तों आपको समझ में आए तो इसको लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। देखिए पहला क्वेश्चन आपको स्टार्ट करने जा रहा है। देखिए आपको स्क्रीन में देखिएगा, कह रहे ऑक्सीकरण एक ऐसी अक्रिया है जिसमें दोस्तों पे क्या होता है दोस्तों पे, कह रहा है पे इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, बस दूसरा कह रहा है पे ऑक्सीजन का संयोग होना, थर्ड हम कह रहा है कि विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती है। तो कौन सा दोस्तों पे ये तीनों क्या सही है, कौन सा नंबर पे, ये थर्ड नंबर सही है हमारा इसमें, बस सही। अब आगे देखिए दोस्तों पे अगला क्वेश्चन से, इसके बाद सेकंड नंबर का है कि अवकरण एक ऐसी अक्रिया है जिसमें दोस्तों पे क्या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। कौन सा नंबर पे, यहाँ पे थर्ड नंबर सही, फोर्थ नंबर सही हमारा। इसके बाद देखिए दोस्तों पे अगला नंबर क्वेश्चन पे क्या है, 3 नंबर क्या इलेक्ट्रॉन त्यागने के प्रवृत्ति को कहते हैं क्या दोस्तों पे, ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। कौन सा नंबर सही, पहला नंबर सही हमारा। इसके बाद देखिए पे अगला नंबर क्वेश्चन से यहाँ पे कह रहा है, फोर्थ नंबर कह रहा है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के प्रवृत्ति को कहते हैं क्या दोस्तों पे, अवकरण कहते हैं। कौन सा नंबर सही है पे, बी बहुत सही हमारा। इसके बाद देखिए पे अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह 5 नंबर कह रहा है कि विद्युत धनात्मक तत्वों से संयोग करने की क्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों पे, अवकरण कहते हैं। कौन सा नंबर सही है पे, बी बहुत सही हमारा। इसके बाद देखिए पे अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 6 नंबर कह रहा है विद्युत ऋणात्मक तत्वों से संयोग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों पे, ऑक्सीकरण कहते हैं, जो हमारा पहला नंबर सही है। इसके बाद देखिए पे अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 7 नंबर कह रहे हैं कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में विद्युत ऋणात्मक से तत्वों समूह के अनुपात को कहते हैं क्या, तो वृद्धि होती है। क्या होती है दोस्तों पे, वृद्धि होती है। कौन सा नंबर पे, बी बहुत सही है। इसके बाद देखिए पे अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 8 नंबर कह रहा है कि ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है कि जिसमें तत्व की संयोजकता होती है दोस्तों, क्या होती है यहाँ पे, बढ़ जाती है, जो यहाँ पे बी बहुत सही है हमारा। इसके बाद देखिए पे अगला नंबर क्वेश्चन से यहाँ पे 9 नंबर करें कि ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया में क्या होती है दोस्तों, क्या परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, जो भी यहाँ पे बी बहुत सही है हमारा। इसके बाद देखिए पे अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 10 नंबर कह रहा है कि किसी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अवकरण होता है दोस्तों पे एक साथ होते हैं। कौन से यहाँ पे, बी बहुत सही है हमारा। आइए देखिए यहाँ पे अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 11 नंबर करें, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक और यहाँ पे एवं यहाँ पे आवश्यक दोनों है। कौन से यहाँ पे, H2O2 है। कौन से यहाँ पे पहला नंबर सही है हमारा। इसके बाद देखिए दोस्तों पे इसके बाद 12 नंबर करें, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीकरण एवं अवकारक दोनों की तरह प्रवृत्ति यहाँ पे प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों पे। कौन सा, सोडियम नाइट्रेट है, जो कि सी नंबर सही है हमारा। इसके बाद देखिए दोस्तों पे अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 13 नंबर का है हाइड्रोजन के जलने से समृद्ध प्रक्रिया क्या है दोस्तों पे। कौन सा यहाँ पे, ऑक्सीकरण है। कौन सा नंबर पे, सी नंबर सही है हमारा। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला नंबर यहाँ पे कौन सा 14 नंबर कह रहा है लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है दोस्तों पे, ऑक्सीकरण का होता है। कौन सा नंबर पे, यहाँ पे पहला नंबर सही है। इसके बाद देखिए दोस्तों पे 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे एफी में रूपांतरण की प्रक्रिया क्या होती है दोस्तों पे, ऑक्सीकरण होती है। कौन सा नंबर सही, पहला नंबर सही है। इसके बाद देखिए पे अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 16 नंबर कह रहे हैं कि किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है दोस्तों पे, किसकी, हाइपोक्लोरस अम्ल की होती है। कौन से नंबर पे, पहला नंबर सही है हमारा। इसके बाद देखिए पे अगला नंबर 17 नंबर का है कि ऑक्सीकरण की धनात्मक से ऑक्सीकरण की संख्या होती है दोस्तों, किसमें होती है यहाँ पे, O OF2 में होती है। कौन से पे, पहला नंबर सही है।
इसके बाद देखिए दोस्तों पे अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कर 18 नंबर कर यहाँ पे K2MnO4 में Mn की उपचयन अवस्था कितनी होती है दोस्तों पे, कितनी होती है यहाँ पे 6 होती है। कौन सा नंबर सही है यहाँ पे, डी डॉग सही है हमारा। इसके बाद देखिए यहाँ पे 19 नंबर क्या है यहाँ पे K2Cr2O7 में Cr की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है दोस्तों पे +6 होती है। कौन सा नंबर पे सही है, पहला नंबर सही है। इसके बाद देखिए दोस्तों पे अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 20 नंबर कराए Na2SO4 में S की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है दोस्तों पे +6 होती है। कौन सा नंबर सही, पहला नंबर सही है। देखिए अगला नंबर यहाँ पे 21 क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों पे KMnO4 में Mn की वहाँ से उपचयन अवस्था है दोस्तों पे कौन सा है, +7 है। कौन सा नंबर सही, प्लस के यहाँ पे सी नंबर सही है। आइए देखिए यहाँ पे अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 22 नंबर निम्नलिखित में से कौन से हेक्सा साइनोफेरेट आयन वैसे Cn जो यहाँ पे Cn6(4) लोहे में Fe की सह ऑक्सीकरण संख्या दोस्तों पे किसमें है, +2 है। कौन सा नंबर सही, पहला नंबर सही हमारा। देखिए इसके बाद 23 नंबर का है निम्न में से किस रसायन में से किस एक तत्व की अपने सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था होती है दोस्तों पे, कौन सा है, फ्लोरीन है कि जो फिर बी सही है हमारा। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 24 नंबर अम्लीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट की फेरस अमोनियम सल्फेट के साथ प्रक्रिया में ऐसे पोटेशियम परमैंगनेट में मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन होता है दोस्तों पे +7 से +2। कौन सा नंबर पे, सी नंबर सही है। देखिए इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 25 नंबर का है K4NiCN⁴ वैसे में निकिल की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है दोस्तों पे, 0 होती है जो कि पहले नंबर सही है। 26 नंबर का है OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है, किसकी और होगी मेरा क्या, Cl2 वैसे O की। कौन सा नंबर, पहला नंबर सही है हमारा। इसके बाद देखिए यहाँ पे 27 नंबर कह रहा है ऑक्जेलिक एसिड में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी दोस्तों पे, +3 होगी। कौन सा सही है पे, सी नंबर सही है हमारा। आइए देखिए पे अगला नंबर क्वेश्चन पे 28 नंबर का है निम्न में से किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या +1 है दोस्तों पे, तो किसमें यहाँ पे क्लोरीन ऑक्साइड की है जो पहला नंबर सही है हमारा। इसके बाद देखिए पे अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 29 नंबर का है ऑक्सीजन की +2 ऑक्सीकरण अवस्था वाला यौगिक निम्नलिखित में से कौन सा है दोस्तों पे, कौन सा F2O है। कौन सा नंबर, पहला नंबर सही है। इसके बाद देखिए पे अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 30 नंबर का यहाँ पे Na2H2O3 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी दोस्तों पे, +2 होगी। कौन सा नंबर सही, पहला नंबर सही है हमारा। 31 कह रहा है निम्नलिखित में से किस नाइट्रोजन ऑक्साइड में नाइट्रोजन की सबसे अधिक कह रहा ऑक्सीकरण अवस्था होगी दोस्तों पे, कह रहा N2O5 है। कौन सा नंबर सही, बी बहुत सही है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा पे 32 नंबर निम्न में से कौन सी अवक्रिया रेडॉक्स अवक्रिया का उदाहरण नहीं है दोस्तों पे, कौन सा यहाँ पे, पहला नंबर सही है। बात सही, कौन सा यहाँ पे कर AlCl3+ यहाँ पे 3H2 यहाँ पे गिव्स Al OH का मतलब यहाँ पे OH की पावर 3 + 3HCl होगा। कौन सा यहाँ पे, पहला नंबर सही है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 33 नंबर कह रहा पे क्या है उपचयन ऑक्सीकरण दोस्तों, पहला नंबर कह रहा है किसी पदार्थ से हाइड्रोजन विस्थापित होता है। बस सेकेंड नंबर कह रहा है किसी पदार्थ में धन विद्युत तत्व जोड़ा जाता है या धन विस्तुति तत्व का अनुपात होता है दोस्तों। बात से तो कौन सा नंबर सही, केवल पहला नंबर सही है, यहाँ पे फर्स्ट नंबर सही है। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पे 34 नंबर कह रहा है
क्या है, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकरण एजेंट क्या है दोस्तों पे, क्या है, फ्लोरीन है। कौन सा नंबर सही है, सी नंबर सही है। 35 नंबर कह रहा है उपचयन और अपचयन में संबंधित कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन दोस्तों पे सही है। पहले नंबर कह रहा है उपचयन में इलेक्ट्रॉनों का ह्रास होता है जबकि अपचयन में इलेक्ट्रॉनों की दोस्तों पे उपलब्धि होती है। बात सही। यहाँ पे सेकंड नंबर कह रहा है उपचयन में इलेक्ट्रॉनों की उपलब्धि होती है जबकि अपचयन में इलेक्ट्रॉनों के दोस्तों यहाँ पे ह्रास होता है। थर्ड नंबर कह रहा है उपचायक उपचयनात्मक को घटाता है बस, किंतु अपचायक उपचयनात्मक को बढ़ाता है। बस। फोर्थ नंबर कह रहा है उपचायक उपचयनात्मक को बढ़ाता है किंतु अपचायक को घटाता है। कौन सा नंबर सही देखिए दोस्तों यहाँ पे, तो ये हमारा मतलब कि यहाँ पे फोर्थ नंबर सही है। कौन सा, पहला और यहाँ पे चौथा। बस नहीं, डी डॉग। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों पे क्या 36 नंबर करें अपक्रिया ZnO प्लस यहाँ पे C गिब्स वैसे Zn प्लस CO2 में क्या C निम्नलिखित में से किस एक के रूप में कार्य करता है दोस्तों पे, तो कौन सा यहाँ पे अपचायक के रूप में काम करता है। कौन सा पे, डी डॉग सही है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 37 नंबर करें निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्सीकरण अपक्रिया नहीं है दोस्तों पे, कौन सा है, सोडा बोतल रखना। कौन सा पे, सेकंड नंबर सही है, बी बॉय। इसके बाद देखिए पे अगला नंबर क्वेश्चन पे देखिए पे 38 नंबर करें जब एक ताम्र दंड को जली सिल्वर नाइट्रेट विलयन में डुबोया जाता है करें तो उसका रंग बदलकर नीला हो जाता है दोस्तों, क्योंकि तो यहाँ पे बी बहुत सही कह रहे हैं, तांबा वैसे चांदी की अपेक्षा अधिक आसानी से क्या उपचयित हो जाता है। कौन सा नंबर सही है, बी बहुत सही है हमारा। इसके बाद देखिए पे अगले नंबर क्वेश्चन देखिए पे कौन सा 39 नंबर ऑक्सीकारक एक पदार्थ है जो दोस्तों पे क्या होता है पे एक दिन के वैसे एक दिए गए पदार्थ में मूल तत्व के ऑक्सीकरण अंक को बढ़ाता है। कौन सा नंबर सही, पहले नंबर सही हमारा। इसके बाद देखिए अभी 40 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ऑक्सीकारक और अवरण अपक्रिया का उदाहरण है दोस्तों। कौन सा यहाँ पे Zn यहाँ पे गिब्स Zn बस प्लस यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बस कौन सा नंबर सही, पहला नंबर सही दोस्तों पे। पहले नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि अम्ल का पदार्थ है जो क्या है दोस्तों प्रोटॉन देता है। कौन सा यहाँ पे, थर्ड नंबर सही है। इसके बाद देखिए पे अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे पे सेकंड नंबर कह रहे पे भस्म वह पदार्थ है जो प्रोटॉन ग्रहण करता है। कौन सा नंबर पे, यहाँ पे भी बहुत सही है। इसके बाद देखिए पे अगला नंबर क्वेश्चन पे 3 नंबर कर अम्ल और भस्म अपक्रिया करके बनाते हैं दोस्तों, कौन सा लवण बनाते हैं। कौन सा नंबर सही, बी बहुत सही है। इसके बाद 4th नंबर क्वेश्चन कह रहा है उदासीन क्रिया में बनता है क्या दोस्तों पे, लवण और जल बनता है, जो हमारा डी डॉग सही है। आइए देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कह रहे 5 नंबर कह अम्ल तथा भस्म के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाए दोस्तों, तो लिटमस पत्र का किया जाता है। कौन सा नंबर सही, पहला नंबर सही है हमारा। इसके बाद देखिए पे अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 6 नंबर कह रहे हैं अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है दोस्तों पे, लाल कर देता है। कौन सा नंबर सही, पहला नंबर सही है हमारा। इसके बाद देखिए पे अगला नंबर क्वेश्चन से यहाँ पे 7 नंबर करें लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। कौन सा यहाँ पे, भस्म कर देता है, जो बी बहुत सही है हमारा। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जल में घुलनशील भस्म को कहते क्या दोस्तों पे, क्षार कहते हैं। कौन सा नंबर सही, बी बहुत सही है हमारा। इसके बाद देखिए दोस्तों पे 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है करने में से कौन सा दोस्तों पे कथन सही है, तो पहला नंबर कह रहा है क्षार में धातुओं जैसी चिकनाहट होती है। सेकंड नंबर कह रहा है क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है दोस्तों। थर्ड नंबर कह रहा है सभी क्षार बस भस्म होते हैं, परंतु कह सभी भस्म क्षार नहीं होते। बस नहीं, कौन सा नंबर सही, यहाँ पे डी डॉग सही दोस्तों। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कह सभी अम्ल जल में घुलनशील प्रदान करते दोस्तों, कौन सा हाइड्रोजन आयन करते, जो हमारा भी बहुत सही है यहाँ पे। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है
क्या भस्मों का स्वाद होता है दोस्तों किसमें, खारा होता है। कौन सा नंबर सही, पहले नंबर सही है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 12 नंबर, क्या भस्मों के जलीय घोल में कौन सा आयन देता है दोस्तों पे, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड देता है। कौन सा नंबर सही है, यहाँ पे सी नंबर सही है। 30 नंबर कह रहा है पीएच में पी किसके लिए प्रयुक्त होता है दोस्तों, है पोटेंज होता है। कौन सा नंबर सही है, पे डी डॉग सही है हमारा। इसके बाद अगला नंबर यहाँ पे देखिए यहाँ पे 14 नंबर कह रहा है पीएच का निर्धारण किसने किया था दोस्तों, पे सोरेनसन ने किया था। कौन सा नंबर सही है, पे डी डॉग सही है। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान होता है दोस्तों पे कौन सा, पे 10 की पावर माइनस का यहाँ पे 7 होता है। कौन सा नंबर सही है, पे पहला नंबर सही है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 60 नंबर का अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, पे 7 से कम होता है। कौन सा नंबर सही है, पे यहाँ पे बी बहुत सही है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 70 नंबर कह रहे क्षारीय घोल का पीएच मान होता है दोस्तों पे 7 से अधिक होता है। कौन सा नहीं, कौन सा सही, बी बहुत सही है। इसके बाद देखिए दोस्तों पे 80 नंबर कह रहा है क्या किसी भी उदासीन घोल का पीएच मान होता है दोस्तों पे कौन सा, पे 7 होता है। कौन सा, पे डी डॉग सही है। इसके बाद देखिए दोस्तों पे अगला नंबर क्वेश्चन पे 90 नंबर कह रहा है कह सभी अम्ल धातुओं से क्रिया करके कौन से गैस निकलती है दोस्तों पे, तो हाइड्रोजन निकलती है। कौन सा नंबर सही है, पहला नंबर सही है। इसके बाद देखिए पे अगला नंबर क्वेश्चन देखिए पे 20 नंबर कह रक्त का पीएच मान कितना होता है दोस्तों पे 7.4 होता है, जो हमारा पे सी नंबर सही है। आइए देखिए पे अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 21 कह रहा है सामान्य दूध का पीएच मान कितना होता है दोस्तों पे 6.7 से लगा कर 6.9 तक होता है। कौन सा नंबर, यहाँ पे बी बहुत सही है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है दोस्तों पे 10 होता है, जो सी नंबर सही है हमारा। आइए देखिए यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सी बस हाइड्रोलिक्स, देखिए 23 नंबर कह रहा है जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोलिक्स आयन से उत्पन्न होते हैं वो क्या कहलाते हैं दोस्तों पे सामान्य लवण कहलाते हैं, जो पहला नंबर सही हमारा। इसके बाद 24 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य लवण है, नहीं है दोस्तों पे कौन सा NaHSO4 है, ये दोस्तों नहीं है। कौन सा नंबर यहाँ पे बी है। इसके बाद देखिए दोस्तों पे 25 नंबर कह रहा है कि जटिल लवण का उदाहरण होता है दोस्तों इनमें से सभी है बस सही। कौन सा पे K4Fe यहाँ पे CN4 बस यहाँ पे सारे दोस्तों सही है। देख लीजिए इसमें ऑप्शन में, तो कौन सा नंबर यहाँ पे डी डॉग सही है। इसके बाद देखिए दोस्तों पे अगला मैं यहाँ पे 26 नंबर करें मोहर लवण क्या होता है दोस्तों पे द्विक लवण होता है। कौन सा नंबर सही है, पे सी नंबर सही है हमारा। दोस्तों पे 27 नंबर कह रहे निम्नलिखित में से कौन अम्लीय लवण है दोस्तों पे कौन सा है, सी यहाँ पे H2CO3 है। कौन सा नंबर सही है, डी डॉग सही है। इसके बाद अगला मैं क्वेश्चन देखिए पे 28 नंबर कह रहे निम्न में से किस लवण का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है दोस्तों पे कौन सा, पे Na2CO3 है, जो अभी पहले नंबर सही है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 29 नंबर कह रहे निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया से अघुलनशील लवण बनते हैं दोस्तों पे, किसे अवक्षेपण अभिक्रिया है। कौन सा नंबर पे सी नंबर सही है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला नंबर यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है दोस्तों कौन सा पे क्षारीय होता है, जो भी बहुत सही है हमारा। देखिए 31 क्वेश्चन कह रहा पे लवण को जल का अवशोषण करता है वो क्या कहलाता है दोस्तों, आप कह रहे हैं पे हाइग्रोस्कोपिक लवण है, जो मैंने यहाँ पे हमारा कौन सा पहला नंबर सही है। इसके बाद देखिए दोस्तों पे
क्या पे 32 नंबर कह रहा पे निम्नलिखित में से कौन सा कथन दोस्तों पे सही है। तो कौन सा दोस्तों कह रहा पे, तो इसमें कह रहा हमारा शरीर कह रहा 7 से 7.8 pH के बीच कार्य करता है दोस्तों। बस से कौन सा नंबर सही, पहला नंबर सही है हमारा। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है कि ये सबसे पहले किसने कहा था दोस्तों पे, कौन से डे ही है, कौन से नंबर पे, सी नंबर सही है। इसके बाद देखिए पे 34 नंबर कह रहा पे पीएच मूल्यांक दर्शाता दोस्तों पे, कौन सा सेकंड नंबर कह रहा है किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक। बस ये कौन सा नंबर पे सही है, पे बी वह सही है। इसके बाद देखिए पे 35 नंबर कह रहा है जलीय विलयन की अम्लता के परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों पे, कौन सा पीएच मीटर। बस ये कौन सा नंबर सी नंबर सही है। इसके बाद देखिए पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह 36 नंबर कह रहे हैं मनुष्य के खून का pH 1 होता है दोस्तों पे, कौन सा पे कम क्षारीय होता है, कौन सा नंबर सही है, सी नंबर सही है। इसके बाद देखिए दोस्तों पे 37 नंबर कह रहे हैं शुद्ध जल का pH मान होता है दोस्तों कितना होता है, 7 होता है, कौन सा नंबर सही है, पे सी नंबर सही है। इसके बाद देखिए अगला नंबर यहाँ पे कह रहे 38 नंबर कह रहा है किसी द्रव का pH मान 7 पाया गया है, संभवतः यह कौन सा द्रव है दोस्तों पे, ये जल है, कौन सा नंबर सही है, पहले नंबर सही है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है शून्य के बराबर pH वाला विलयन होता है दोस्तों, कौन सा पे अत्यधिक अम्लीय होता है, अम्लीय विलयन होता है, कौन सा नंबर यहाँ बी बात सही है। इसके बाद देखिए पे 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दिए गए पदार्थों के लिए pH का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा सही है दोस्तों पे। सबसे पहले कह रहे हैं नींबू का रस, फिर कह रहे हैं कॉफी, रक्त, मिल्क ऑफ बस मैग्नीशिया, कौन सा नंबर सही है दोस्तों पे, यहाँ पे डी डॉक सही है। बस 41 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक अम्ल क्षारक सही संकेत नहीं है दोस्तों पे, कौन सा है कह रहा है पे, तो यहाँ पे डी डॉक सही है करें अजवाइन के पत्ते, बस अजवाइन के पत्ते जो हमारा यहाँ पे डी डॉक सही है। इसके बाद देखिए दोस्तों पे 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से किस तरल पदार्थ का pH मान सबसे अधिक होता है दोस्तों पे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, जो हमारा बी बात सही है। इसके बाद देखिए दोस्तों पे अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 43 नंबर कह अम्ल वह पदार्थ है जो क्या है प्रोटॉन देता है, कौन सा नंबर सही पे, सी नंबर सही है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों पे कह रहे नीले पत्र को लाल कर देता है दोस्तों, कौन सा यहाँ पे अम्ल है, जो हमारा पहला नंबर सही है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन कह रहे सभी लवण होते क्या दोस्तों पे, वैद्युत अपघटन होते हैं, अपघटे होते हैं, कौन सा नंबर पे, यहाँ पे बी बात सही है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला नंबर क्वेश्चन पे 46 नंबर कह रहा पे हाइड्रोलिक अम्ल एसिटिक अम्ल से शक्तिशाली है, क्योंकि यहाँ पे ये H मतलब हाइड्रोजन आयन बस उत्पन्न करने के लिए बस संपूर्ण आयनित हो जाते हैं, कौन सा पे, यहाँ पे बी बात सही है हमारा। इसके बाद देखिए यहाँ पे 47 नंबर कह रहा है मिलान करना दोस्तों पे, देखिए यहाँ पे कह सामान्य लवण किससे होता है दोस्तों पे, तो यहाँ पे कौन सा बेरियम क्लोराइड से, जो हमारा कि पहले का दोस्तों पे सेकंड नंबर सही है। इसके बाद कह रहा पे अम्लीय लवण क्या होता है दोस्तों पे, अम्लीय लवण हमारा कौन सा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, कौन सा पे बी का तीसरा सही है दोस्तों। इसके बाद कह रहा पे यहाँ पे क्षारीय लवण क्या होता है दोस्तों पे, क्षारीय लवण हमारे यहाँ पे फेरिक यहाँ पे फेरिक हाइड्रोक्साइड होता है, कौन सा पे, सी का दोस्तों पे थर्ड सही है, और डी का दोस्तों पे पहला नंबर सही है। देखिए यहाँ पे कौन सा पे द्विक लवण क्या होता है दोस्तों पे, कौन सा फिटकरी जिसे कहते हैं एलम कहते हैं, बस है। तो देख लीजिए दोस्तों पे कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, तो हमारा कौन सा आ रहा है यहाँ पे, ये हमारा क्या पे कौन सा है, बी बॉय सही है, जो हमारे कि सारे मिल रहे हैं दोस्तों पे। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला नंबर क्वेश्चन पे 48 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों पे कथन सही है। पहला नंबर कह रहा है अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तथा हाइड्रोजन आयन देते हैं, बस है। दूसरे सेकंड नंबर कह रहा है अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं
तथा यहाँ पे हाइड्रोक्साइड मतलब यहाँ पे OH आयन देते हैं। बस थर्ड नंबर कह रहे हैं स्वाद में खट्टे होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं दोस्तों पे कह रहे OH बस में आयन देते हैं, मतलब सेकंड का माइनस में देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे थर्ड का दोस्तों पॉजिटिव देते हैं। बस कौन सा पे पहला और तीसरा दोनों सही है, कौन सा नंबर पे पहला नंबर सही है। देखिए 49 नंबर कह रहे हैं ताजे दूध का pH मान यहाँ पे 6 होता है तथा बस जब ये खट्टा हो जाए तो इसका pH मान कितना हो दोस्तों पे क्या यहाँ पे 6 से ज़्यादा हो जाएगा। कौन सा नंबर सही है पे यहाँ पे पहला नंबर सही है हमारा। इसके बाद देखिए यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है क्या H2O और यहाँ पे जली NaOH से भारी परग नलियों के विलयनों में का विभेद किया जाता है दोस्तों पे, तो कौन सा लाल लिटमस द्वारा किया जाता है। कौन सा नंबर सही, पहले नंबर सही है हमारा। देखिए दोस्तों पे इसमें हमने 100 क्वेश्चन करा दिए दोस्तों। अगर आपको इसमें समझ में आए तो इसको लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।